आज सुबह परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार सभी भाई बहनों को मैं और मेरे परिवार की तरफ से प्यार भरा जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर का वचन सुनने और हृदय पर ग्रहण करने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है एक कांटा। आइए हम इस पर मनन करते हैं। इसके लिए हम 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय के 7 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ते हैं, जहाँ पौलुस इस तरह से लिखता है कि और इसीलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान के एक दूत कि मुझे गुस्से मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। भाई बहनों, पौलुस परमेश्वर का दास जो तीसरे आसमान पर भी होकर आ गया, फिर भी उसके जीवन में, उसके शरीर में एक कांटा था। इसके बारे में उसने नहीं बताया कि उसके जीवन में किस प्रकार की तकलीफ थी, परंतु इससे हम एक बात सीख सकते हैं कि दुख सबके जीवन में है, और ये सच्चाई है कि दुख को कोई भी पसंद नहीं करता। इसीलिए पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की कि ये कांटा निकल जाए, परंतु नहीं निकला। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी 3 बार प्रार्थना की कि हे पिता, हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने गतसेमनी के बगीचा में किया था, जो मत्ती के 26 अध्याय के 38 से 44 पद तक मिलता है। मित्रों, आज जो भी मसीह बनता है वो ये सोचता है कि हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, परंतु ऐसे नहीं होता, और दुख खत्म नहीं होते तो हम निराश हो जाते हैं, परंतु हमको निराश नहीं होना चाहिए। पौलुस निराश नहीं हुआ, परंतु दुखों में भी वो खुश रहा। वो कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तभी बलवान होता हूं। जब भी आपके ऊपर मुसीबत आएगी, आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। दुख दूर हो या न हो, परंतु उसकी उपस्थिति का आनंद आपके लिए एक बड़ी खुशी पैदा करेगा। इसलिए मित्रों, हबक्कूक के पुस्तक जो 3 अध्याय 17 से 18 पद तक इस तरह से लिखा है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल न लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें, और न थाने में गाय बैल हो, तभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। प्यारे भाई बहनी, मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, हमारे आनंद का विषय जो है केवल और केवल परमेश्वर होना चाहिए। यदि हमारा विषय संसार का सुख होगा तो सुख न मिलने पर, समस्या हल न होने पर हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। बहुत से लोगों ने दुख खत्म न होने पर परमेश्वर को छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पर अय्यूब के पत्नी ने दुख आने पर परमेश्वर को छोड़ दिया, परंतु ऐसे हालत में भी पौलुस परमेश्वर को प्यार करता था और परमेश्वर को जानता था। इसलिए उसने परमेश्वर को ऐसी स्थिति में भी नहीं छोड़ा। जो यीशु के लहू के द्वारा पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग जाने के लिए मसीह बनेगा, उसके जीवन में कितना भी दुख आए वो कभी भी यीशु को नहीं छोड़ेगा। परंतु जो केवल सांसारिक आशीष पाने के लिए और बीमारी से ठीक होने के लिए आएगा, वो कभी ना कभी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देगा, क्योंकि हमारा ये शरीर मरणहार है, दुख और बीमारियों से भरा है। कभी ठीक रहता है और कभी बीमार पड़ जाता है, समस्याएं हल हो जाती है और फिर आ जाती है।
इसलिए भाई बहनों, पौलुस की तरह हमें दुखों में आनंद मनाना सीखना चाहिए। दुख हट जाएं, कांटे निकल जाएं तो प्रभु का धन्यवाद, और अगर न निकले तो भी प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु हमारा साथ रहना चाहिए, हमारे अंदर रहना चाहिए, हमारे साथ साथ रहना चाहिए। वो पौलुस के अंदर भी जिंदा था, हमारे अंदर भी जिंदा रहना चाहिए। गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय के 20 में पौलुस इस तरह से इस बारे में लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। भाई बहनों, वो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, वो जिंदा आप और हमारे हृदय पर है। हमारे सब दुख और मुसीबत उसको हमसे ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। भाई बहनों, क्या आप भी आज इस घड़ी इस प्रकार के दुखों से, समस्याओं से, तकलीफों से, कमी घटियों से होकर आप गुजर रहे हो? कठिन से कठिन संकट में होकर आप गुजर रहे हो, तो आपको परमेश्वर पर हृदय से, अपनी पूरी जिंदगी से भरोसा करना चाहिए और उसमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह रहता है। वो जिंदा यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर रहता है, वो आप में जीवित है। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा हिम्मत दे, बलवंत कराए, सामर्थ्य, हिवाव दे, और उसके आनंद से आपको ऐसे वक्त में भी आपको संभाले। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम आशीर्वाद के साथ आज के वचन को अंत करते हैं। अब उस अद्वितीय परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगाना युग रहे। आमीन।